नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जिस खबर से पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। जी हां, आप जानते ही हैं कि 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है और इस आतंकी हमले में हमारे देश के 28 निर्दोष बेगुनाहों को धर्म पूछ करके उन्हें मार दिया जाता है। और उस आतंकी हमले के बाद भारत भी लगातार एक्शन मूड में दिखा, जैसे सिंधु नदी का जल बंद कर देना, डिजिटल स्ट्राइक कर देना और इसके साथ साथ हिंदुस्तान में रह रहे उन सभी पाकिस्तानियों को चुन चुन करके हिंदुस्तान से निकाल करके सरहद के उस पार खदेड़ देना, जैसे बड़े एक्शन कहीं ना कहीं हमारे देश के सरकार ने लिया। उसके बाद भारत सरकार और भारत की सेना ने एक मजबूत रणनीति बनाती है और रणनीति के तहत पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकवादियों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाती है। और उस ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के, उग्रवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है। और इस 9 ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया कि भारत ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरुद्ध एक ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। और ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के लोग काफी खुश हुए, काफी मगन हुए, काफी जश्न किए। लेकिन उसके बाद लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गई, लगातार युद्ध चलने लगी। भारत ने पाकिस्तान पे अपने मिसाइल दागना चालू कर दिया, पाकिस्तान ने भी ड्रोन के द्वारा हमला करना चालू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इसमें लगातार असफल रहा, हिंदुस्तान लगातार इसमें कहीं ना कहीं सफल रहा और पाकिस्तान के कई एयरबेस को ध्वस्त करने में कामयाब रहा हिंदुस्तान। अब पाकिस्तान धीरे धीरे नंगा होने लगा था। लेकिन इस बीच एक खबर आती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिए समझौता कर दिया है। इसकी जानकारी खुद डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके दिया। ट्रंप ने अंग्रेजी में ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। अगर इसे हिंदी में आपको हम बताएं तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण रूप से तत्काल युद्ध विराम करने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। ये डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो युद्ध छिड़ गई थी, जो युद्ध एक बड़े युद्ध में तब्दील होने जा रही थी, इसे हमने समझौता करा दिया और मैं घोषणा करता हूं कि ये दोनों लोग मान गए हैं। अब सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गई है, अब युद्ध नहीं होगी। ये तो हो गई डोनाल्ड ट्रंप की बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत इस युद्ध को रोकने के लिए इतनी आसानी से मान गया? एक झटके में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लिया? क्या पहलगाम हमले में मारे गए 28 लोगों का बदला पाकिस्तान से हिंदुस्तान को मिल गया? जो हमारे देश के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत जल्द हमारा कब्जा पीओके में होगा, तो आपको बता दें कि भारत इतनी आसानी से इस युद्ध को रोकने का निर्णय नहीं लिया है। भारत ने अमेरिका के सामने पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी शर्त रखी और एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दी। भारत ने ट्रंप से यह कहा कि हम युद्ध उसी शर्त पे रोक सकते हैं कि आज के बाद अगर कोई भी आतंकवादी हमला हमारे देश भारत पे होता है तो उसे हम आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि उसे हम पाकिस्तान की ओर से युद्ध का वार समझेंगे। और इस शर्त को तुरंत पाकिस्तान मान लेता है, क्योंकि पाकिस्तान तो चाह ही रहा था कि किसी प्रकार से हिंदुस्तान से हमारा गला बच जाए, किसी प्रकार से हमारा गला छूट जाए, नहीं तो हम कहीं के नहीं बचेंगे, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की हैसियत क्या है उसको खूब बढ़िया से पता है कि पाकिस्तान की हैसियत और हिंदुस्तान की हैसियत में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन इतने के बाद भी हमारे देश के आवाम जो है, सब लोग यही चाहते थे कि हमारे पीओके पे कब्जा होगा। और आज इस फैसले से कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान की आवाम जो है नाखुश दिखाई दे रही है और लगातार
भारत सरकार से यह सवाल पूछ रही है, यह प्रश्न कर रही है कि आप इतनी आसानी से सीज फायर कैसे कर दिए, इतनी आसानी से आप युद्ध को विराम कैसे कर दिए। आप तो कहते थे कि हम कभी देश को झुकने नहीं देंगे, आप तो कहते थे कि पाकिस्तान को हम मिट्टी में मिला देंगे, आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन आज कौन सी मजबूरी आ पड़ी कि आप इस प्रकार से सीज फायर कर लिए, इस प्रकार से इतनी आसानी से आप युद्ध को विराम कर लिए। ये बहुत बड़ा सवाल है पूरे हिंदुस्तानियों का, और ये सवाल इसलिए भी है कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शा से मिटाने के लिए या पाकिस्तान पे हिंदुस्तान का कब्जा जमाने के लिए ऐसा मौका फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज की बड़ा चिंता है। और लगातार हमारे देश के लोग यही सवाल कर रहे हैं कि ये शानदार मौका था, ये बड़े ही बेहतरीन मौका था, और इस मौका को अगर मोदी जी खो देते हैं, भारत सरकार खो देती है, तो ये मौका आने में काफी लंबा समय लग सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ने इस युद्ध को रोकने के लिए पंचायत कर ही दिया है, तो ये भी पाकिस्तान और पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकवादियों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि इंटरनेशनल बदनामी एक बार फिर से पाकिस्तान को यहाँ पे झेलनी पड़ी। एक बड़ी बेइज्जती हुई पाकिस्तान की कि आतंकवादियों से उसने हमला कराया, और फिर जब भारत की सेना उस पर आक्रमण करने लगी, उसे ध्वस्त करने लगी, तो अमेरिका से जाकर गिड़गिड़ाने लगा और गिड़गिड़ा करके आज सीज फायर करवाने में कामयाब रहा। लेकिन आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है कि क्या इतनी आसानी से इस युद्ध को रोक देनी चाहिए, या पाकिस्तान को ध्वस्त करके पाकिस्तान के इस्लामाबाद नहीं तो कम से कम पीओके में हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा देना चाहिए? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद,